जिंदगी और पैसों की समझ कहानियों के साथ मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विदुर। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आपकी मेहनत की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आपके सबसे पक्के दोस्त को हमेशा के लिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना सकता है? सुनील और रोहन कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। ऐसे दोस्त जो क्लास बंक करने से लेकर करियर की प्लानिंग तक हर चीज हमेशा साथ मिलकर करते थे। कॉलेज खत्म होने के बाद सुनील को एक बहुत ही अच्छी आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर की शानदार नौकरी मिल गई और उसने अपने सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी सैलरी से पैसे बचाने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ रोहन ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो उतना सफल नहीं हो पाया और वो हमेशा पैसों की तंगी में रहता रहा। एक शाम जब सुनील ऑफिस से थका हुआ अपने घर लौटा तो अचानक उसके फोन पर रोहन का कॉल आया। रोहन की आवाज में बहुत ज्यादा घबराहट और आंसू थे, मानो वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। उसने रोते हुए सुनील को बताया कि उसे अपने एक बहुत ही जरूरी काम और पुराने कर्ज को चुकाने के लिए तुरंत 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है और अगर उसे आज पैसे नहीं मिले तो उसकी साख पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। सुनील का दिल ये सुनकर पूरी तरह से पिघल गया। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह रोते हुए और टूटते हुए नहीं देख सकता था। उसने बिना कोई दूसरा विचार किए अपनी कई महीनों की कड़ी मेहनत और बचत के पूरे 50,000 रुपए तुरंत रोहन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। रोहन ने कसम खाई थी कि वो किसी भी हाल में 1 महीने के अंदर पाई पाई वापस लौटा देगा। सुनील को लगा कि मुसीबत के समय दोस्त के काम आना ही तो सच्ची दोस्ती की असली पहचान है। पहला महीना बड़ी ही शांति से बीत गया, लेकिन रोहन का कोई कॉल नहीं आया। सुनील ने भी इंसानियत के नाते उससे तकाजा करना ठीक नहीं समझा, ये सोचकर कि रोहन अभी भी किसी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा होगा। लेकिन जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो सुनील को अपने घर के जरूरी रेनोवेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ने लगी। उसने रोहन को कॉल लगाया, लेकिन फोन लगातार बजता रहा और किसी ने नहीं उठाया। सुनील ने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, मैसेज सीन भी हुआ, पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। सुनील मन ही मन डरने लगा कि कहीं रोहन किसी और बड़ी मुसीबत या दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया है। फिर एक दिन रविवार की दोपहर को जब सुनील अपना इंस्टाग्राम चेक कर रहा था तो उसे अपनी खुद की आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। रोहन की इंस्टाग्राम स्टोरी पर गोवा के एक बहुत ही आलीशान रिजॉर्ट की तस्वीरें डली हुई थीं। उन तस्वीरों में रोहन बहुत ही महंगे कपड़े पहने हुए था। उसके सामने शानदार सी फूड और ड्रिंक्स सजे हुए थे और कैप्शन में बड़े अक्षरों में लिखा था, वीकेंड वाइब्स एंड चिलिंग विद माय बॉयज। ये देखकर सुनील का खून पूरी तरह से खौल उठा। जिस दोस्त के लिए उसने अपनी सारी सेविंग्स दांव पर लगा दी थी, वो उसी के खून पसीने के पैसों पर अय्याशी कर रहा था। सुनील ने बहुत ज्यादा गुस्से में तुरंत रोहन का नंबर डायल किया। इस बार कॉल कनेक्ट तो हुआ, लेकिन रोहन ने कॉल बीच में ही काट दी और कुछ ही मिनटों बाद रोहन ने सुनील को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम दोनों जगह से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। सुनील को अपने 50,000 रुपए डूबने से ज्यादा उस भयंकर धोखे का गहरा सदमा लगा था जो उसके जिगरी यार ने उसे दिया था। बहुत ही हताश, निराश और परेशान होकर सुनील मेरे पास सलाह लेने के लिए आया। मैंने सुनील को अपने पास बैठाया और बड़ी ही शांति से समझाया कि सुनील, जब तुम अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार या दोस्त को पैसे उधार देते हो तो तुम अनजाने में ही अपने दोस्ती के उस खूबसूरत रिश्ते को एक बैंक और कर्जदार के कठोर रिश्ते में बदल देते हो। कड़वी सच्चाई ये है कि बैंक कभी अच्छे दोस्त नहीं होते और दोस्त कभी अच्छे कर्जदार नहीं होते। जब कोई दोस्त पैसे उधार लेता है तो शुरू में वो तुम्हारा बहुत एहसानमंद होता है, लेकिन जब पैसे चुकाने का वक्त आता है तो वही पैसा उसे एक बहुत बड़ा बोझ लगने लगता है। तुम्हें देखकर उसे अपनी खुद की नाकामी और कमजोरी बार बार याद आने लगती है और इसी अपराध बोध से भागने के लिए वो तुमसे दूरियां बनाने लगता है और बहाने ढूंढता है। मैंने सुनील को सिखाया कि भविष्य में ऐसे खतरनाक जाल से कैसे बचा जाए। जब भी कोई दोस्त पैसे मांगे तो बहुत ही विनम्रता लेकिन दृढ़ता के साथ ना कहना सीखो। तुम आसानी से कह सकते हो कि मेरी सारी सेविंग्स फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड्स में लॉक्ड है, इसलिए मैं अभी कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकता। अगर दोस्त की जरूरत वाकई जीवन मरण की है और तुम उसकी मदद करना ही चाहते हो तो सिर्फ उतना ही छोटा अमाउंट दो जितना तुम पूरी तरह से भूलने या हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार हो। उस पैसे को कभी भी उधार मत मानो, उसे अपनी तरफ से एक गिफ्ट या आर्थिक सहायता मानकर खुशी खुशी दे दो। अगर वो लौटा दे तो तुम्हारी खुशकिस्मती, और अगर ना लौटाए तो कम से कम तुम्हें रातों की नींद नहीं गंवानी पड़ेगी और तुम्हारी सालों की दोस्ती भी सुरक्षित रहेगी। सुनील को अब अपनी बड़ी गलती का पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उसने भावुक होकर अपनी वित्तीय सीमाओं को पार कर लिया था। याद रखिए दोस्तों, आपका कमाया हुआ पैसा आपकी कड़ी मेहनत है और आपकी दोस्ती आपके जीवन का सबसे बड़ा सुकून है। इन दोनों को कभी भी एक दूसरे में मत मिलाइए, वरना अंत में आप दोनों से ही हाथ धो बैठेंगे। क्या आपने भी कभी किसी दोस्त को पैसे देकर अपनी दोस्ती और अपना पैसा दोनों खोए हैं? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स में अपनी पूरी कहानी जरूर बताएं।
आज से ही अपनी वित्तीय बाउंड्री तय करें और हमेशा समझदारी से फैसले लें।